नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, दतिया विधानसभा सीट पहले कांग्रेस के पास थी। इस उपचुनाव में भाजपा को विधानसभा चुनाव की तुलना में 1700 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। उपचुनाव का जनादेश हम शिरोधार्य करते हैं। आने वाले चुनाव में हम और अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में आज दोपहर 12 बजे पीएम आवास तक मार्च करेंगे। इस दौरान वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर जाएंगे और 2.33 लाख लोगों की साइन की हुई जनहित याचिकाएं सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है मार्च की इजाजत। भारत के हजारों व्हाट्सएप यूजर्स को सोमवार रात उस समय बड़ा झटका लगा जब हजारों अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। दरअसल मेटा के स्वामित्व वाले इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के हजारों व्हाट्सएप अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए अंडर रिव्यू में डाल दिया है। इससे सब हैरान रह गए हैं। इसके कारण प्रभावित लोग न तो किसी को मैसेज भेज पा रहे थे और न ही कॉल कर पा रहे थे। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। कुपवाड़ा के लोलाब में बाढ़ में बहने से महिला की मौत हो गई। शोपियां में बारिश ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ में फंसे 80 लोगों को बचाया गया है। डल झील में नाव में फंसे 4 युवकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। ड्रैगन यानी चीन के जिस परमाणु सीक्रेट पर अमेरिका सालों से कह रहा था कि आखिरकार चीन ने खुद उस पर मुहर लगा दी है। अब तक जिन रहस्यमयी ठिकानों को चीन पवन ऊर्जा की जगह बताता आ रहा था, वे असल में जमीन के नीचे बने परमाणु मिसाइलों के घातक साइलों निकले हैं। इनमें से कुछ ठिकाने भारतीय सीमा के बेहद करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दायरा बढ़ाते हुए स्पष्ट किया, यदि कोई लिव इन रिश्ता शादी जैसा है और दोनों पक्षों का विवाह करने का इरादा था, तो महिला पार्टनर को भी कानून के तहत पत्नी जैसा सुरक्षा अधिकार मिलेगा। अमेरिका के 25 राज्यों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना है। अमेरिका ने पिछले माह 59 देशों और यूरोपीय संघ पर जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में टैरिफ लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग और तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले को अंतिम समय में टालते हुए दावा किया था कि दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू होने जा रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस जरूरी रिटायरमेंट फंड की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए हर महीने के हिसाब से करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को पीएफ पेंशन में ज्यादा बचत होगी। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही नई सीमा लागू होने की तारीख तय होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।